हैं एक्सरसाइज 9.4 को। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी, ठीक है ना। 9.3 से भी इजी है और इसमें 3-4 क्वेश्चन है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर इच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइजेस 1 से लेकर 10 तक फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यानी कि नीचे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है और उसके मदद से आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है आपने 9.3 पढ़ा होगा, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता था कि सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ रहता था, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स का, और हम लोग उसका जनरल सॉल्यूशन जानते थे, जनरल इक्वेशन जानते थे और उसके मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन एंड में फाइंड आउट करते थे, याद है, किया करते थे ना। तो वैसा ही है, बस उसका उल्टा है। इसमें क्या है कि आपको जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। उसमें जनरल सॉल्यूशन क्या होता था, उसमें 9.3 में जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ होता था और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया करते थे। इसमें उल्टा है। ओके, बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है। और याद रखिए कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन का 7.2, 7.34 ये अच्छे तरीके से हुआ होना चाहिए, खास करके 7.2, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए तो सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस दिया हुआ रहता तो आराम से काट के 1 ले आते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। ओके, कैसे बनाएं, जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, किस तरह से किया जाए। देखिए, हमें जनरल सॉल्यूशन यानी कि जीएस लिख देते हैं। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेटिंग करना पड़ेगा। अब ये होता क्या है अभी हम बताएंगे। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होता है पता है, यही एक्स वाई जेड, यही सब जो है एक्स वाई एक्स, ठीक है। इसको कैसे सेपरेटिंग करना है हम सब बताएंगे और स्टेप 2, 2 ही स्टेप में क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 2 में आपको इंटीग्रेटिंग करना है दोनों तरफ, दोनों तरफ का मतलब इधर भी इज इक्वल टू के इस तरफ भी, इज इक्वल टू के इस तरफ भी। ओके, बस 2 काम करना हमें और क्वेश्चन को बड़ा ही गौर से देखना है, तरीके से देखना है कि भाई इसमें कौन सा फंडा लगेगा, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले सेपरेटिंग करना है ना, तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरह से लिखना है। देखिए, जो भी ये गिवन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो ये लिख लीजिए, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये रिपीट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, सेपरेटिंग क्या होता है, बहुत इजी सा चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। कहानी टाइप से देखिएगा इसको, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। सेपरेट कैसे करना है, ये जो वाई एक्स 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 देख रहे हैं इसी को सेपरेट करना है। यानी कि जिस फैमिली का वेरिएबल होगा, जैसे यहाँ पर एक्स का है ना फैमिली, तो ये बोलेगा कि भाई या बेटा जो भी आ जाओ मेरे पास, अपने फैमिली में आ जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है ना। तो एक्स का जो पार्टी है वो किधर है, इधर है, ठीक है। अब आप बोलिए कि वाई का पार्टी तो कोई है नहीं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये जो dx है ये अपने फैमिली के पास चला जाएगा, इसी को बस सेपरेटिंग कहते हैं। आप याद रखिए, जब भी इसको सेपरेटिंग करिएगा ऊपर एक नोटिफिकेशन जरूर लिखिएगा कि हम सेपरेटिंग कर रहे हैं इस वेरिएबल को। ओके, 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये जो dx है उस तरफ जा करके ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि इसके अंदर सब्ट्रैक्ट भी है, ऐड भी है, ये लगना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है सबके। ओके, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। हमने सेपरेटिंग तो कर लिया। जो दूसरा स्टेप है वो क्या है कि इंटीग्रेटिंग करना है दोनों तरफ। अब आप जरा सोचिए, माइंड में सोचिए कि अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा,
लेकिन इसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। क्यों प्रॉब्लम होगा? ये जो नीचे डेनोमिनेटर आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स, ये खराब कर दे रहा है क्वेश्चन को। अगर सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स हुआ होता तो हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर लेते, लेकिन ये परेशान कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? याद करिए, आपने 7.3 में ऐसा ही जस्ट क्वेश्चन इंटीग्रेट किया है। ज़रा देखिए 7.3 को पेज पलट करके, ठीक है। तो वहाँ देखिएगा इसी तरह का क्वेश्चन होगा। उसमें हम क्या करते थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फॉर्मूला है, जो हमने पढ़ा है 11th क्लास में, वो ज़रूरी है दोस्तों, फार्मूला का हम वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, ज़रूरी है वो चीज़। तो उसमें क्या है, हम आपको एक बेसिक फार्मूला बता रहे हैं, ठीक है, जिससे आप सबको क्रिएट कर सकते हैं अपने तरीके से। तो जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2x, इसका फार्मूला क्या होता है? जब इसका फार्मूला जान जाएंगे तो जितना भी है इसकी जगह पर 2x, 3x, 4x, 5x आने वाला समय में, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, ठीक है ना, तो उसमें काम आएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला होता है, ये जो ध्यान से देखिए, ये है माइनस कॉस। तो माइनस अगर कॉस में रहेगा तो याद रखिए उसका जो आउटपुट है वो साइन से रिलेटेड होगा, वो साइन से रिलेटेड होगा। तो क्या होना चाहिए इसमें, जो है आपका टू साइन, हमने क्या बताया, साइन से रिलेटेड होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर 1 प्लस कॉस 2x होगा तो, अब आप बोलिएगा कि ऐसा तो है नहीं, ये सब क्यों लिखवा रहे हैं? जरूरी है दोस्तों, समझना जरूरी है। तो इसमें प्लस है ना कॉस, तो क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट जो है वो कॉस में आएगा, ओके, कॉस स्क्वायर एक्स। आगे सर में ये फार्मूला। भाई अब इसका फार्मूला कैसे निकाले, तो जरा इस पर गौर करिए। इसका जो आउटपुट है वो है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अगर मान लीजिए 1 माइनस कॉस एक्स लिख दिए तो इसका फार्मूला क्या होगा? तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें अंतर है कि इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो इसको बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ 2x है ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ तक तो ठीक है, ये जो x आएगा ना, x/2 हो जाएगा। तो ये भी याद कर लीजिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है। अब इसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स का भी निकाल सकते हैं आप, ये प्लस में है ना कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। आगे समझ में? अगर यहाँ पर 2 रहता तो ये 2 नहीं रहता, खत्म हो जाता। अगर 4 रहता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर 2x हो जाता, ठीक है। इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमें यहाँ पर फार्मूला जो चाहिए था वो मिल गया है। इसका फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2, इसका फार्मूला ये, ओके। तो रखा जाए dy इज इक्वल टू, इसके जगह पर क्या रखना है, माइनस में है ना कॉस, तो याद रखिए 2 साइन स्क्वायर x/2 आएगा, और इसमें 2 कॉस स्क्वायर x/2 आएगा। तो हमने ये किया क्यों? क्योंकि हमारा अब आगे का जो आंसर है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब ये साइन बाई कॉस हम जानते हैं बहुत ईजी है, टैन होता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर में रहेगा, टैन स्क्वायर, और ये दोनों सेम होना चाहिए तभी ये टैन बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? यहाँ बगल में लिख भी लीजिए कि साइन एक्स बाई कॉस एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स होता है, ठीक है। तो अब क्या करें, क्या अब इंटीग्रेट लगा दें? इंटीग्रेट लगा दें, बन जाएगा। अभी भी ये इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि टैन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें? क्लास 10th में आपने फार्मूला पढ़ा था दोस्तों, क्या फार्मूला था? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये था। और ये दूसरा फार्मूला क्या था? टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 था। तो वही चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, और 1 का तो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1। आगे समझ में? अब हम बहुत ही आसानी से इसको इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बगल में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि टैन स्क्वायर एक्स की जगह पर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, फॉर्मूला है ये। तो अब इंटीग्रेट करते हैं। जब हम पूरा देख लिए कि अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो बनाते हैं। इसमें इंटीग्रेशन लगाइए dy, इसमें इंटीग्रेशन लगाइए, तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर dx छोड़ दिया, तो आप छोड़िएगा मत, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन कितना होगा। अब इसमें देखिए क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में y हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू। अब जरा एकदम ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्या देखना है, बहुत ही आपको ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और 7.1 में बहुत लोग को डाउट भी था, ठीक है ना। तो आज दूर करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं पूरा। अभी ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगा, ओके। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर सेक स्क्वायर एक्स को ओनली इंटीग्रेट किया जाए तो वो तो tan x आ जाएगा बहुत सिंपल वे में, ठीक है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ x/2 है, ठीक है, x/2 है। अब ये x/2 का क्या होगा फंडा, क्या ये हम डायरेक्ट tan x/2 लिख दें, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा, पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। याद है आपको cos 2x का इंटीग्रेशन मिला था ना करने के लिए 7.1 में, याद करिए, याद है। तो उसमें हम क्या करते थे कि cos का इंटीग्रेशन होता था क्या, साइन के साथ 2x है, सिंपल वे में कर लेते थे। फिर उसके बाद 2x का इंटीग्रेट करते थे, 2x का इंटीग्रेशन हम लोग लिखते थे 1/2 करते थे ना। तो उस तरह से नहीं होता है, उस तरह से नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ 2x को इंटीग्रेट करने जाएँ तो 2 जो है वो तो एक कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ x को इंटीग्रेट करना होगा जो कि हो जाएगा x²/2, ये कट जाएगा, x² सिर्फ हो जाएगा, जो कि ऐसा है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो 1/2 है वो कहाँ से आता है, तो ये जो 2x है देख रहे हैं आप, इसको आप क्या करिए कि t मानिए, बड़ा ही ध्यान से देखिए दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं, इसको आप t मानकर सॉल्व करिए। याद है आपने 7.2 में बनाया था इस तरह का क्वेश्चन, याद है ना। तो इसको हम लोग t मानते हैं 2x को और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं और dx के जगह का वैल्यू निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो dt/2 dx, तो इसलिए यानी कि 1/2 आ गया एक तरह से। और उसी के जगह पर आप पुट करते हैं यहाँ पर cos 2x के जगह पर, तो इसके जगह पर हमने t माना था और dx भी तो रहता ही है, तो और dx के जगह पर dt/2। तो अब ये कैसा हो गया, 1/2 बाहर निकला, cos t मात्र ये, और cos t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, sin t, इसलिए sin t/2 आता है, ओके। और t जो है वो हमने क्या माना था, t हमने माना था 2x ना, इसलिए हो जाता है sin 2x/2। आया समझ में। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो उम्मीद है कि आज ये डाउट क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। तो 2x को हम लोग डायरेक्टली इस तरह से नहीं करते हैं, जो हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे वैसा नहीं, चेन रूल के हिसाब से नहीं करते हैं यहाँ पर। यहाँ आपको t मानकर सॉल्व करना है, समझ गए बात को। तो इसमें भी उसी तरह से करना है, ओके। तो आपको t मानना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं क्योंकि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, ओके। dy ऐसा करिए कि बांट दीजिए, याद रखिए बांटना बहुत ज़रूरी है, बांट दीजिएगा, -1 dx, इसमें भी dx, ओके। अब x/2 है तो थोड़ा परेशानी है, सिंपल रहता सिर्फ x तो हम बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट कर देते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा क्वेश्चन जहाँ रहे सतर्क हो जाए। लेट t = x/2 और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सिंपल। अब dx का वैल्यू निकालना है तो इसको अकेला करना पड़ेगा, उधर जाएगा तो 2 dt, यानी कि dx के जगह पर हम ये वैल्यू रख सकते हैं। अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यू। सब्स्टिट्यूट का मतलब पता है ना कि जो भी हमने वैल्यू निकाला वो हम पुट करेंगे। इस इक्वेशन को नंबर 1 भी दे सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। सेक स्क्वायर x/2 के जगह पर क्या रखना होगा, हमको t रखना होगा, ओके। याद रखिए ये सब चीज़। और फिर उसके बाद ये जो dx है, dx लिखने वाले थे उसकी जगह पर 2 dt हो जाएगा, तो 2 को आप बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पर dt, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये -1, अब बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा y, और सेक स्क्वायर t का dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, tan t, ओके। और फिर इसके बाद इसका क्या हो जाएगा x, और ये इनडेफिनिट है ना तो इसलिए +c लिखा जाएगा। आगे समझ में। अब जो हम t माने थे उसके जगह पर लिख देंगे जो वैल्यू हमारा x/2 आया समझ में। इस तरह से वैल्यू फाइंड करना आपको।
तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमारा y इज इक्वल टू, ये पूरा एक जनरल सॉल्यूशन है, तो लिख सकते हैं ये दिस इज रिक्वायर्ड, लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया ना दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू √4 माइनस वाई स्क्वायर, और एक बगल में कुछ गिवन दिया हुआ है जो कि वैसा यूज का नहीं है लेकिन काम आने पर यूज करना है। बोल रहा है कि -2 जो है वो छोटा है y से और y जो है वो छोटा है 2 से। ठीक है, कोई बात नहीं, एक तरह से इससे समझ सकते हैं कि लाइन है -2y और इधर 2 होगा। ओके, इसी तरह का होगा, तो ठीक है, वो अपना जगह पे जगह है, वो हमको अगर ज़रूरत रहेगा तो जान लेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो भी गिवन दिया गया है वो लिखिए, द गिवन। अब तो थोड़ा तेजी से बना सकते हैं दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन 4 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, क्या करना होता है, सेपरेटिंग करना होता है। पहला स्टेप क्या है हमारा, सेपरेटिंग करना, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, सेपरेट। ठीक है, तो ये है y का पार्टी, तो y का पार्टी देखिए यहाँ पर है, तो आपको क्या करना है कि लेफ्ट साइड जो है y के रेस्पेक्ट का वैल्यू रखना है और राइट साइड x के रेस्पेक्ट का वैल्यू रखना है। तो ये है y, तो आ जाओ बाबू इधर, तो इस तरफ आ जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे। समझ रहे बात को, ये ऊपर था ना इज इक्वल टू के, उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, और ये जो dx है ये उधर हो जाएगा साइड, यानी कि अभी जो फैमिली है वो y का है। जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा था ना, सबसे ज़्यादा फैमिली x का था, तो अभी y का फैमिली आ गया है। चलिए आ जाओ आप उधर, तो dy बाई ये पूरा का पूरा नीचे चला जाएगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये उधर चला गया साइड में। यह बेचारा अकेला है, इसका कोई फैमिली अभी यहाँ नहीं है मौजूद। इसी को हम लोग सेपरेटिंग करते हैं। फिर इसके बाद क्या करना आपको पता है ना, इंटीग्रेटिंग करना है दोनों तरफ। तो ज़रा सोचिए कि अगर इसको इंटीग्रेटिंग करने मिले तो हम आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। कैसे, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं 7.34 कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से। ठीक है ना, तो 7.4 में याद करिए, ऐसा है ना, है कि नहीं क्वेश्चन, नहीं समझ रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद आया, अंडर रूट बोला था ना फार्मूला, तो ये अब हमारा फार्मूला पर बन जाएगा, ये भी आराम से बन जाएगा। तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग करेंगे। ठीक है, तो डी वाई बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ये कैसा लग रहा है देखने से, ये लगता है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला जानते हैं ना, कितना इजी फार्मूला है। फार्मूला है क्या कि 1/√, याद रखिए 1/√, ये अंडर रूट था ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इजी फार्मूला है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, ये 7.4 में हम लोग को पढ़ना है। अब a जो है वो 2 है और x जो है वो y है। चलिए रखते हैं आराम से। इसका हमने इंटीग्रेट किया तो क्या पाया, पहले तो साइन इनवर्स, ठीक है, x के जगह पर y, a के जगह पर 2, ओनली 2 आया समझ में, ये है। अब इज इक्वल टू के बाद जो है वो क्या है, 1 का इंटीग्रेट करिए x के रिस्पेक्ट में, सिर्फ x हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, आया समझ में, ठीक है। तो अब क्या करें, अब जो है आपको y का वैल्यू निकालना है ना, सिर्फ इक्वेशन फाइंड करना है, जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो सबसे पहले 2 जो है नीचे डिनोमिनेटर में है तो उस तरफ भेजिए, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो उधर जाके इससे ही मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, ऐसा समझ में। फिर उसके बाद y का वैल्यू निकालना है ना, तो साइन उधर जाएगा यानी कि उस तरफ जाएगा, तो इनवर्स जो है वो खत्म हो जाएगा, पता ही होगा आपको 2.2 में बताया ना ये सब चीज़, 2.1 2.2 में साइन इनवर्स, यानी कि एक तरह से देखने से कैसा लगता है 1 बाई साइन। ठीक है, उधर जाएगा तो
साइन ऊपर चला जाएगा, तो y इज इक्वल टू साइन, ओके उधर गया, और 2 है ना तो 2 आगे भेज दीजिए साइन के साथ, ये पूरा का पूरा चिपक जाएगा x प्लस सी। आगे समझ में कितना इजी था। पहला क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग गया था, जबकि वो भी इजी था, ठीक है ना। थर्ड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत इजी है और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसको कम से कम 5 से 6 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा कम से कम। यहाँ पर बोल रहा है कि y जो है वो 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस खास करके करिएगा। क्या करना है हम लोग को, वही करना है, सेपरेटिंग करना है। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब तो आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आप डायरेक्टली हम लोग सेपरेटिंग करते हैं। तो सेपरेटिंग करने के लिए पहले यहाँ देखिए प्लस y है, इसको उस तरफ भेज देते हैं क्योंकि ये परेशान कर रहा है, यहाँ कैसे समझ नहीं आ रहा है इसीलिए। तो सेपरेटिंग करिए पहले, तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स हो गया, dy बाई dx। अभी ये सेपरेटिंग हुआ नहीं है, उसको उस तरफ भेजिएगा। तो अब इसके बाद सेपरेटिंग होगा दोस्तों, तो ये स्टेप आपको यहाँ लिखना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लिख दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर y और x, अब देखना ये है कि किसका फैमिली मेम्बर्स है। तो देख रहे हैं सिर्फ y का फैमिली मेम्बर्स है, जैसे सेकेंड नंबर क्वेश्चन था ना उसी तरह का है, ओके। तो 1 माइनस वाई इधर आ जाएगा और dx जो है उधर चला जाएगा, कोई दिक्कत, ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ आ गया। अब इसके बाद हम लोग को इंटीग्रेटिंग करना पड़ता है, जानते हैं ना। तो जब भी आप इंटीग्रेट करें उससे पहले ज़रा सोचें कि अगर हमको इस तरह का सिर्फ इंटीग्रेटिंग मिले, ये तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। इसके लिए क्या है, तो कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए दो, एक कांस्टेंट नंबर है और एक वेरिएबल है, कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे, परेशानी होगा ना। क्यों, क्योंकि अगर सिर्फ मान लीजिए 1 बाई वाई रहता, 1 बाई एक्स होता या 1 बाई टी होता, तो हम उसको आराम से इंटीग्रेट करते, लॉग में आता, नहीं समझ रहे। अगर 1 बाई टी होता तो लॉग टी बोलते, 1 बाई यू 1 बाई भी जो भी रहता लॉग के साथ लग जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 माइनस वाई है, तो उसी तरह से बनाते हैं, लॉग 1 माइनस वाई कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है अब इसके बाद, इसको आप टी मानिए, टी याद रखिएगा, टी मानिएगा। लेट टी इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए, इसका 0 हो जाएगा और इसका -1 हो जाएगा, ओके। और इधर डी वाई के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि -1 इंटू डी वाई कितना हो जाएगा, -dy, यही ना। और हमें डी वाई का वैल्यू सेपरेटली निकालना है जब ज़रूरत पड़ेगा, तो माइनस को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। कहने का मतलब ये है कि डी वाई की जगह पर आप -dt रख सकते हैं। तो अब हम लोग इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग डी वाई बाई, बड़ा ही ध्यान से आपको बनाना, ओके। और ये जो डी वाई है ना, अब उसके जगह पर पहले तो हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, 1 माइनस वाई के जगह पर टी रखाएगा, ओके, 1 बाई टी। और ये जो डी वाई है उसके जगह पर -dt। कोई दिक्कत दोस्तों, याद रखिएगा, ब्रैकेट में रखिएगा ताकि देखने में लगे कि मल्टीप्लिकेशन, ओके। और इसका इंटीग्रेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, साथ में ही करेंगे। और 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी होगा ना, तो माइनस है तो आप बाहर निकाल सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल दीजिए। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, और इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होता है। अब ये जो t का वैल्यू था वो वहाँ रख दीजिए, क्या था वैल्यू, 1 माइनस वाई। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इसी स्टेप के बाद आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए 5 से 6 बार तो कम से कम प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस स्टेप के बाद। क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ईजी था, बहुत ईजी, एकदम लग ही नहीं रहा है कि 9.4 बना रहे हैं। अब ये जो माइनस है ना, इसको उस तरफ भेजिए, तो उस तरफ भेजिएगा तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, इसमें भी, ओके। देखिए अगर सिर्फ लॉग सिंपल वे में अगर इंटीग्रेट किए होते तो ये माइनस नहीं आया होता,
तो देखिए इस तरह से इसमें ऐसे नहीं करना है, ओके, इस तरह से करना है पूरा अच्छे तरीके से, लेट टी लेकर के, याद रखिएगा दोस्तों। माइनस एक्स माइनस सी, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आपको थोड़ा सा हल्का दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि इसमें अप्लाइंग करेंगे दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल। मतलब एक्सपोनेंशियल कहाँ से आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल लाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एक तरफ लॉग है और दूसरा तरफ लॉग नहीं है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक लॉग हम रख देते हैं, क्योंकि हम रख सकते हैं, क्योंकि एक ये सी जो है वो कांस्टेंट नंबर है, वो एक कांस्टेंट नंबर है। समझ रहे हैं बात को? ये भी इसके साथ भी कांस्टेंट है, यहाँ पर हम लॉग रख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बस ये है कि यहाँ पर तो लॉग नहीं रख सकते अपने मन से, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आपको एक्सपोनेंशियल लगाना पड़ेगा। ओके, ध्यान से सुनिए। तो एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जब भी आप 1/t या 1/x को आप इंटीग्रेट करते हैं, आप जानते हैं ना कि log x आता है या log t log v जो भी आता है, उसके साथ नीचे बेस में, यानी कि इसको हम लोग बेस कहते हैं, यहाँ एक एक्सपोनेंशियल छुपा हुआ होता है, जो कि वो दिखता नहीं है अभी, जैसे ज़रूरत है तो वो हम आपको दिखला रहे हैं समझाने के लिए। तो log यहाँ पर बेस में e है, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है हम लोग को? तो ये भी समझिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि log e है, ठीक है, और इसके जगह पर यहाँ पर x है सपोज डैट, और यहाँ पर y रहता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बड़ा ही ध्यान से देखिएगा। ये जो e टू दी पावर जो भी रहेगा ना, e टू दी पावर जो भी रहेगा, तो ये जो यहाँ पर जो रहेगा पावर में, वो डायरेक्ट रखा जाएगा, और यहाँ पर e जो है यहाँ आ जाएगा, और e का पावर जो भी यहाँ पर है y हो जाएगा। समझे? नहीं समझे बात को? द log भी रहे, उसके नीचे बेस में e है, ओके, उसका पावर है x, e का पावर एक तरह से x ही है ना। अगर ऐसा होता है तो वो जो पावर है सिर्फ रखा जाएगा, और e जो है वो इधर आ जाएगा और उसका ये पावर में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, इसमें क्या हो जाएगा, e का पावर पर ध्यान देना है सिर्फ, यानी कि 1 माइनस वाई हो जाएगा। ओके, समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद e जो है इधर आ जाएगा, और e का पावर जो भी है ये पूरा का पूरा लिखा जाएगा इसी तरह से। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बस हमारा यही चीज़ मेन था, इसके बाद तो बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 माइनस वाई, अब क्या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं? ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, याद है, मान लीजिए सपोज डैट x इंटू एक्स करते हैं, तो x स्क्वायर ही क्यों होता है? पता है ना क्यों होता है? क्योंकि इसके पावर में भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाता है, जानते हैं ना, तभी ना x स्क्वायर होता है। तो वही चीज़ है दोस्तों कि e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस सी कितना हो जाएगा? दोनों सेम सेम, तो माइनस एक्स प्लस, फिर यहाँ पर माइनस सी लिखते हैं, तो प्लस माइनस माइनस सी हो जाएगा, तो e टू द पावर x माइनस सी हो जाएगा कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो e टू द पावर माइनस सी है वो क्या है? ये एक कांस्टेंट नंबर है। ओके, समझ रहे हैं बात को? ये एक कांस्टेंट नंबर है, तो इस कांस्टेंट नंबर को आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। आपके बुक में एनसीईआरटी में ए दिया गया है, तो हम यहाँ पर ए दे देते हैं। आप अपनी तरफ से बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी रख सकते हैं, एक्स और वाई जेड ये सब मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वेरिएबल में है, इसीलिए ए बी सी डी यू टी कुछ भी रख सकते हैं। ओके, तो 1 माइनस वाई ई टू द पावर माइनस एक्स, आपको समझ में आ रहा होगा, हम उम्मीद करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ बगल में लिखना भी है कि, और ये भी लिखना है बगल में कि वेयर ए इज़ ए कांस्टेंट नंबर। ओके, बगल में ज़रूर लिखिएगा। तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका अगर आप पावर में करते भी हैं तो उसका जो एंड में रिजल्ट आएगा सॉल्व करने के बाद, वो भी एक तरह का कांस्टेंट नंबर होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक नया नाम रख दिया है ए। आप चाहें तो बी सी डी भी जो भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू निकालना है। अभी हम जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं y का वैल्यू निकालते हुए आए हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पर है, तो इस 1 को ख़त्म करना पड़ेगा, तो उस तरफ जाएगा। तो अब ज़रा इस पर भी ध्यान दीजिए कि
ई का पावर माइनस सी था ना, तो हम यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। ये तो गड़बड़ा गया मामला, नहीं समझे बात को, समझाने के क्रम में गलती हो गया। देखिए ई का पावर माइनस सी है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में ही आएगा। अगर ई का पावर सी होता, सिर्फ ओनली सी, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव में आता, जबकि यहाँ पर निगेटिव है, इसलिए हम यहाँ पर निगेटिव लिख दिए, ठीक है। तो ये कैसा हो गया दोस्तों, 1 माइनस वाई, ए को आप आगे ले आइए, ये मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हमें y का वैल्यू निकालना है, तो माइनस वाई को अकेला करिए और ये 1 उधर जाएगा, तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये माइनस को हटाने के लिए अब ऐसा करिए, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, कॉमन ले लीजिए, खत्म हो गया, आंसर आ गया लगता है। ओके, इसे मल्टीप्लाई करिएगा, वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा, खत्म हुआ। y इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ए ई का पावर माइनस एक्स, दोनों आंसर सही है, बात बराबर है। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आ गया।